परीक साहब, आप मेरी बड़ी बहू को तो मिल ही चुके हैं। इसे आप नहीं मिले, ये मेरी छोटी बहू है मही। नमस्ते अंकल जी। अम्मे। नमस्ते बेटी। और मैं तनैयालाल। मही पता है, प्रोफेसर अंकल अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन सर, मैंने तो सुना है कि इकोनॉमिक्स बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है। बोरिंग नहीं बेटी, इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। अब शादी ही ले लो। अंकल वो कैसे? बेटा, गाड़ी चलानी हो, बाइक चलानी हो, पेट्रोल का खर्चा करना पड़ता है। बाइसिकल चलानी हो तो हवा भरने का खर्चा करना पड़ता है। पर शादी में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। बस प्यार दो, प्यार लो, और वो भी मुफ्त में। प्यार प्यार। देखा मही, परीक साहब के इसी मजेदार अंदाज के कायल है इनके सभी स्टूडेंट। लेक्चर बंक करने वाले स्टूडेंट्स भी इनकी क्लास कभी मिस नहीं करते। मही, परीक साहब ने इकोनॉमिक्स पर 5 किताबें लिखी हैं। हाय हाय, प्रोफेसर अंकल, एक ही टॉपिक पर 5 बार लिखने की क्या जरूरत थी? अरे पहली बार में 5 बातें लिख देनी चाहिए थी ना। वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। प्रोफेसर साहब समझ रहे हैं कि मही ने मजाक किया है। उनको नहीं पता है कि मही ने ये बेवकूफी वाली बात सीरियसली कही है। हाँ अंकल, मुझे ना कॉपीराइट एक्ट पे थोड़ा डाउट था, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ पागल भाई, टॉफी लाइट मतलब दूध में थोड़ा कम टॉफी डालो तो कॉफी लाइट। हाँ वे कन्हैयालाल, मैं बताती हूँ। अच्छा। क्या सागर जी, कॉपीराइट एक्ट में कंफ्यूज क्यों होना? देखिए, कॉपी का मतलब नकल करना, राइट का मतलब सही, एक्ट का मतलब अभिनय करना। पूरा मतलब हुआ सही तरह से नकल करने का अभिनय। मही, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू। प्रोफेसर साहब मही की ह्यूमर समझ रहे हैं ना? वो एक्चुअली मही का लो आईक्यू लेवल है। मही, स्मार्टफोन रख लेने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। हाँ क्यों, क्या हो गया? बेइज्जती हुई है मेरी, वो भी तुम्हारी वजह से। हाय हाय, मेरी वजह से क्या बेइज्जती हुई आपकी? सागर, कॉपीराइट एक्ट का मतलब होता है किसी की सही तरह से नकल करना। हाँ तो बराबर तो है। मही, जिस बात की जानकारी ना हो उस बात में क्यों चपड़ चपड़ करती रहती है तू? मही, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कॉपीराइट एक्ट का मतलब होता है लिखी हुई चीज पर लिखने वाले का अधिकार। हाँ। देखो, जिस चीज की जानकारी नहीं हो तो ऐसे में चुप रहना चाहिए। तो मैं भी चुप रहूंगी। मही, चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वैसे तो कभी भी तुम पढ़े लिखों के सामने बैठोगी तो तुम्हें हमेशा चुप रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतना भी चुप नहीं रहूंगी मैं बोलूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतनी बुद्धू भी नहीं हूँ मैं सासू माँ। है थोड़ा। लो बोलो। मही, हम तुम्हें जितना समझते हैं ना उससे तुम ज्यादा बुद्धू हो। हाँ, नए ट्रेंड के हिसाब से फोन अपडेट करती रहती हो, इससे अच्छा अपनी नॉलेज अपडेट करो ना। सागर भैया, आप एक काम कीजिए, आप है ना सामान्य ज्ञान की कुछ बुक लेकर आइए। मही भी पढ़ लेगी और मैं भी। हाँ हाँ भाभी, ये सही आइडिया है। सागर, इससे कुछ नहीं होगा। मही को कोई पढ़ाने वाला चाहिए। मॉम, यू मीन टीचर? करेक्ट। नहीं 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 सासू माँ, मैंने स्कूल तक अच्छे से पढ़ाई की है भाभी, मैं मस्त पढ़ी हूँ स्कूल तक। अब शादी के बाद इस उम्र में स्कूल क्लास जाना, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मही, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। हाँ हाँ सासू माँ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ओहो, पहले मेरी बात सुन तो लो। मेरे पहचान में एक टीचर हैं जो घर पर ट्यूशंस देते हैं। हाँ, तुम्हें कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। वो घर पर आएंगे और तुम्हें हर एक टॉपिक पर अच्छे से नॉलेज देंगे, जिससे तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत बढ़ेगा। आय हाय, क्या धोबी पछाड़ मारे। अरे पीछे देखो, पीछे देखो। दिशा दिशा, मस्त यार। वो मोटू आ रहा है पीछे से, मारो उसको। आय हाय, हीरो बाकी। सागर जी, टीवी क्यों बंद किया आपने? क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी नहीं सागर जी, रिमोट दीजिए, मस्त एक्शन फिल्म आ रही है मेरी। रिमोट एक शर्त पे दूंगा। तुम्हें उस टीचर से घर पे ट्यूशन क्लास लेनी हो। नहीं नहीं सागर जी,
मुझे कोई मन नहीं है क्लासेस लेने का, मुझे नहीं ट्यूशन जाना, आप दीजिए रिमोट। ठीक है, तो मेरा भी रिमोट देने का कोई मन नहीं। ओहो पापा, ठीक है मैं ट्यूशन जाऊंगी, क्लासेस ले लूंगी, अभी रिमोट दीजिए, जल्दी चालू कीजिए मेरा। पक्का? हाँ पक्का। आराम से। 500 501 502 503 एक मिनट भाई भाभी, अच्छा चलते 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 तो आपने कम से कम 5 किलोमीटर चल लिया होगा। मारे सो। और मही इतना टेंशन क्यों ले रही हो? टीचर ही आ रहा है, कोई भूत नहीं। अब समझ नहीं रही हूँ सोनिया भाभी, 14 साल की उम्र में मैं आखिरी बार क्लास में बैठी थी। अब इतने सालों के बाद मुझे क्लास में नहीं बैठना, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। भाई भाभी, अगर ऐसी बात थी तो आपने थागल भैया को हाँ क्यों बोला? अरे यार कन्हैयालाल, वो तो मैंने ना वो रिमोट वापस लेने के चक्कर में हाँ बोल दिया। अब तो कोई पर वही, अब टेंशन लेकर क्या फायदा? अभी तो सागर भैया टीचर को लेकर आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं, आ गए। मॉम। हाँ सागर, अरे अरे सर आइए आइए। सर ये है मेरी बड़ी बहू सोनिया। हेलो। अच्छा ये स्टूडेंट है? नहीं नहीं हाँ हाँ ये कन्हैया लाल है। तो ये स्टूडेंट है? नहीं नहीं सर, ये मेरी छोटी बहू है मही सागर मेहता, ये आपकी नई स्टूडेंट। ज्ञान है तो जहान है। नहीं नहीं सर, असली कहावत ये है कि जान है तो जान है। वो कहावत तो कब की आउटडेटेड हो गई। अब ये कहावत का न्यू वर्जन है। ज्ञान है तो जान है। ज्ञान के बिना इंसान कुछ भी नहीं। ज्ञान के बिना इंसान चबाई हुई च्युइंगम की तरह होता है, टेस्टलेस एंड यूजलेस। अरे बाप रे, ये टीचर जी तो बड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं। अब इनकी क्लास में मेरा क्या